सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणियों के प्रश्नावली 9.3 यानी जिसके अंतर्गत हम लोगों को गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखें, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला होता है a1 माइनस आर टू द पावर n अपान 1 माइनस आर। लेकिन याद रखे रहिएगा, ये फार्मूला अप्लाई तब होता है जब r इज लेस देन 1 होता है। यानी r का मान अगर 1 से कम हो तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला ये है। और इसके ठीक ऑपोजिट अगर r इज ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस स्थिति में एस एन इज इक्वल टू ए और ये r टू द पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करने के दो फार्मूले हैं। जहाँ जैसी स्थिति बनती है वहाँ उस हिसाब से हम फार्मूले का यूज करते हैं। देखें, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्रश्न 7 से 10 तक के प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। जिसमें 7वां जो दिया हुआ है ये 0.15, 0.015 एंड सो ऑन, आप देख रहे हैं 20 पदों तक का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला पद जो होगा वो 0.15 होगा और फिर हम r की वैल्यू निकालेंगे, सरलोपात निकालेंगे। तो यह दूसरे पद बटा में पहले पद के बराबर होता है 0.0 और ये हो जाएगा यहाँ 0.015 अपान हो जाएगा 0.15। अगर हम ऊपर नीचे इसमें 1000 से गुणा कर दें तो ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 150। और फिर इसको आप कटा दें तो ये हो जाएगा 1/10 और 1/10 1 से छोटा होता है। यानी ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई होगा, r इज लेस देन 1। r का मान 1/10 आया है और यह मान 1 से कम होता है, तो इसलिए जो है पहला वाला फार्मूला लगेगा। और n के जगह पे आपको दिया हुआ है 20 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए S20 इज इक्वल टू a के जगह पे 0.15 और 1 माइनस r की वैल्यू 1/10 टू द पावर 20 और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस r की वैल्यू है 1/10। फिर इसको सॉल्व करते हैं। S20 इज इक्वल टू ये है 0.15 और ज़रा देखें ये 1 माइनस 1 का पावर 20 करेंगे तो 1 होगा और नीचे 10 है तो ये 10 का पावर हम 20 कर सकते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो देखें 10 1 10, 10 माइनस 1 9, 9/10 हो जाएगा। तो देखिए ये 9 और सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका S20 इज इक्वल टू, अब 0.15 में अगर 10 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 और नीचे हो जाएगा 9 और 1 माइनस 1 अपान 10 टू द पावर हो गया 20। अब चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे यहाँ देखिए 10 से गुणा कर दें तो ये 15 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। और फिर आपको मालूम है कि 15 छक्का 90 होता है, तो फिर ये कट जाएगा 6 हो जाएगा।
तो S20 इजकल टू 1/6। अब 1 माइनस, इसको अगर हम चाहें तो ऊपर भी ले जा करके लिख सकते हैं, 10⁻⁻20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहा। ऐसे ही हमको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है √7, √21, 3√7 एंड सो ऑन, n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पद है √7 है और सर्वानुपात निकालेंगे। सर्वानुपात r इक्वल टू सेकेंड टर्म अपान हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो देखें ये इसको हम एक ही करड़ी में कर सकते हैं। तो ये 21/7, तो 7 के 21, यानी करड़ी में 3 हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, 3 का वर्गमूल 1.732 होता है, यानी यह 1 से बड़ा है। यहाँ पर r का मान 1 से बड़ा है। तो जब r का मान 1 से बड़ा होता है तो नीचे वाला फार्मूला यूज होता है। और n पदों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, n के जगह पे हम n रख देंगे। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल टू a के जगह पे √7 और ये हो जाएगा r की वैल्यू है √3 और टू दी पावर है n, -1 अपान हो जाएगा √3 - 1। फिर इसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, Sn इक्वल टू √7 और देखें रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है। तो ये 3 का पावर हो जाएगा n/2 और -1 अपान है √3 - 1। लेकिन देखें आप, ये नियम है गणित का कि हर में कभी भी रूट नहीं रखा जाता है। तो रूट नहीं रखा जाता है तो इस रूट को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से गुणा कर देंगे, संयुग्मी से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपान √3 + 1। और फिर देखें Sn इक्वल टू, हम √7 का इसमें चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं या अलग रहने देते हैं, √7 और ये हो गया √3 + 1 और ये हो गया 3 टू दी पावर n/2 - 1। और देखिए यहाँ ये a - b और ये a + b हो गया, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। और फिर देखिए इसको हम फिर लिख देते हैं, Sn इक्वल टू √7 और ये हो जाएगा √3 + 1 और फिर 3 टू दी पावर n/2 - 1 और 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। चलिए देखें अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में है 1 - a² - a³ एंड सो ऑन n पदों तक। तो ज़रा देखें पहला पद जो होगा a = 1 हो गया। अब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो -a/1 यानी -a हो गया। तो ये r का मान ऋणात्मक है यानी 1 से कम है। तो 1 से कम होगा तो ये ऊपर वाला कंडीशन होगा, ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और पदों की संख्या n है। तो देखें फार्मूला हम लगा देते हैं, Sn इक्वल टू a की वैल्यू 1 और 1 - r के जगह पे -a है और टू दी पावर हो जाएगा n और फिर ये हो जाएगा 1 - r। तो r की वैल्यू -a तो हो गया +a। तो अब यहाँ से हम चाहें तो 1 को हटा भी सकते हैं। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है x³ x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 7 एंड सो ऑन n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखें a = x³ हो गया और r की जो वैल्यू है वो x टू दी पावर 5 अपॉन x³। तो ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा।
तो अब ये जो है एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा इसको मानेंगे, तो 1 से बड़ा मानेंगे तो ये नीचे वाला फार्मूला लगेगा, और पदों की संख्या n के जगह पर तो n ही है। तो देखें फार्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए के जगह पे एक्स क्यूब और आर क्यूब सॉरी आर टू दी पावर n, तो यहाँ r के जगह पे एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका r की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये एक्स क्यूब हो गया, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 2n माइनस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व होता है। और देखें यही 7 से 10 तक जो दिया था, इसमें प्रत्येक प्रश्न में गुणोत्तर श्रेणी के निर्दिष्ट पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखें दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। यानी देखिए यहाँ पर k इक्वल टू 1 to 11 दिया है, मतलब 1 से 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखें अगर k के जगह पे हम 1 करेंगे तो 2 + 3 का पावर 1 हो जाएगा। अगर k के जगह पे हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम 3 कर दें k के जगह पे तो 2 + 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 2, और बल्कि ये कह सकते हैं 11 पदों तक, क्योंकि k का मान 1 से 11 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11 पदों तक। अब ज़रा देखिए इसको अलग अलग हम कर रहे हैं, तो अब इनका योगफल हमको ज्ञात करना है। एस एन इज इक्वल टू, ज़रा देखिए हम 2 को देखते हैं यहाँ, तो ये 1 बार 2 है, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कुल 11 पद है। तो 1 बार 2 होगा, तो अगर 11 बार 2 होगा तो जोड़ देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 11, और प्लस यहाँ देखिए इसको लिख लेते हैं, ये पहले वाले पदों का योग निकल गया। अब दूसरे वाले पद के लिए 3 का पावर 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये है 11 पदों तक। तो चलिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब यहाँ पर पहला पद जो है 3 है, और r की वैल्यू दूसरा पद बटा में पहला पद ये 3 का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 11 पदों तक है, तो n की वैल्यू 11 हो गया। अब देखिए r की वैल्यू 3 है, यानी r का मान 1 से अधिक है। तो जब r की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो ये नीचे वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यस n इज इक्वल टू ये 11 दूना 22 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें फार्मूला a, तो a की वैल्यू है 3, और फिर r की वैल्यू भी 3 है, तो 3 का पावर 11 हो जाएगा, और -1 अपान हो जाएगा r-1, यानी ये हो गया 3 - 1। तो फिर देखें ये हो जाएगा Sn, तो Sn का मतलब कह लीजिए 11 पदों का योग, क्योंकि यहाँ हमको 11 पदों तक का ही योगफल ज्ञात करना है। तो S11 = 22, और प्लस ये है 3, और ज़रा देखिए 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2, 3 टू दी पावर 11 - 1। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से दूसरे तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे।
और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।